हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आईटी जैम 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 13 को। बेसिकली ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, सेक्शन बी का है और ये दो नाम और ये लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ और आप भी ट्राई करो एक बार खुद इसका सॉल्यूशन सोचने का। लेट वी बी अ नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस M7/C। M7/C का मतलब क्या है, जो V है, V है कलेक्शन ऑफ ऑल 7x7 मैट्रिसेस का, सच दैट जो इसकी एंट्रीज है AIJ, ये किसमें बिलोंग करने का काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, ये भी देखो, हमको इतना V के बारे में अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा, बट इसके आगे भी पढ़ते हैं और भी इसमें एडिशन प्रॉपर्टी दी है। सच दैट एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इन V इज इन्वर्टिबल, कि हर कोई जो नॉन जीरो मैट्रिक्स V के अंदर है वो क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। दैट्स मीन इसके बाद एक प्रॉपर्टी और हमारे पास है ए के लिए, वो क्या है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स देन इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब क्या होगा, ए इज इन्वर्टिबल होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब हमारा ए जीरो के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास बी ऐसा मैट्रिक्स है। देन डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी इज, वी की डायमेंशन सी के ऊपर क्या आएगी, हमको यही बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। बेसिकली रूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड्स हैं तो उसके रूट्स कैसे होंगे, या रूट होंगे या नहीं होंगे, कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, और दूसरा चीज हमारे पास क्या है, सिंस यहाँ पे एंट्रीज को देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी इजी बन गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास ऐसा वी कोई सेट बनता है कि सच दैट एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, कि कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स आया वो ऑलवेज इन्वर्टिबल होगा, देन डायमेंशन ऑफ वी जो होता है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जो यहाँ पे अगर n क्रॉस n ऑर्डर का होता है, से अगर ए जो होता है n क्रॉस n ऑर्डर का होता है, देन उसका जो डायमेंशन होता है मैक्सिमम n हो सकता था, n से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 49, इसका डायमेंशन 49 है, ये आपके पास डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन डी आपके पास डिस्कार्ड हो गया। अब बचा क्या है आपके पास, ऑप्शन ए, बी और सी, क्योंकि ये देखो 7x7 ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम इसका डायमेंशन अभी कितना बन सकता है हमारे पास, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7, उससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता है। तो आपके पास यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया कि 49 तो कभी नहीं बनेगा। अब मेरे पास आया क्या, ऑप्शन ए, बी, सी, इन तीनों में से चेक करना है। ठीक है, इसको चेक करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि ऐसा मानता हूँ, लेट करता हूँ, लेट डायमेंशन ऑफ वी इज ग्रेटर देन 1। अगर v की डायमेंशन 1 है देन इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई दैट डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब v की डायमेंशन कम से कम तो 2 होगी या उससे बड़ी होगी, यही चीज हमारे पास होगा। अगर ऐसा करता देन इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट टू एल मैट्रिक्स, इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट a एंड b बिलोंग टू v, वहां पे कम से कम दो a और b, दो मैट्रिक्स मिलेंगे सच दैट दे आर एल दे आर एल ये जो मैट्रिक्स बन रहे हैं ना, ये क्या होंगे, एल मैट्रिक्स होने का काम करेंगे। अगर से हमारे पास एल मैट्रिक्स हो रहे हैं तो देन ये क्या हमको इम्प्लीमेंट करेगा, ये हमको इम्प्लीमेंट ये कर रहा है कि a प्लस अल्फा बी। वाई मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों वी के मेंबर है और वी क्या है, वी कोई कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होने का काम कर रहा है, तो अगर उसके अंदर दो मैट्रिक्स आ गए देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी वी के अंदर आना चाहिए। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए प्लस अल्फा बी, ये बिलोंग कर रहा है वी में, ये भी वी में जाना चाहिए। ठीक, और अगर से वी में चला गया देन हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये चीज हमारे पास है, ये इतनी चीज हमको पता है। ठीक है, बट अब हम लोग यहाँ से देखो, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सॉल्यूशन पे कि मतलब मैंने बताया कि अगर कोई दो
एल आई मैट्रिक्स आ गए देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आएगा और उस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो मैट्रिक्स न्यू बनेगा, क्योंकि ये तो नॉन जीरो ही होगा, तो क्या होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ऐसा होना चाहिए। बट अब हम आते हैं आगे सॉल्यूशन पे, आगे इस बढ़ते हैं। तो अगर मैं ये करता हूँ a प्लस अल्फा बी उसमें बिलोंग कर गया, ठीक है, और मैं अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का काम करूंगा। सिंस आप देखोगे जो ए के मैट्रिक्स है ये सी से आ रहे, मतलब कोई स्केलर होंगे, नंबर्स होंगे, बी के भी मैट्रिक्स सी से आ रहे, कोई स्केलर नंबर होंगे, और अल्फा को मैंने ऐसे सी से लिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो ये सी से आ रहा है, कि मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी अल्फा हो सकता है। अभी अल्फा के बारे में हमको पता नहीं, हमने अल्फा क्या लिया, हम लोग नॉर्मली अपने मन से कुछ भी अल्फा को ले सकते हैं। देन जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो पहले तो क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स एम बनने का काम करेगा, और वो मैट्रिक्स एम कैसा होगा, सच दैट इसमें क्या होगा, हर एक एंट्री में जो होगा अल्फा का सम बनने का काम करेगा, ठीक है, अल्फा का सम बनने का काम कर रहा है। जैसे मैं ये कहूँ अगर इसका सी एम आई जे में बोलूं, एम आई जे तो कैसा होगा, ए आई जे प्लस अल्फा बी आई जे, ऐसे टाइप का बनने का काम करेगा। तो मतलब हर एक एंट्री में क्या होगा, अल्फा होगा, और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल आने का काम करेगा, पी ऑफ अल्फा, पी ऑफ अल्फा आने का काम करेगा, ठीक है, सच दैट इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री तो 7 हो जाएगी। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ से ही हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर डिग्री 7 है और ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, अल्फा के टर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के पास कोई ना कोई एक रूट जरूर होगा, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 1 होगा, और कॉम्प्लेक्स फील्ड पे है तो 7 के सातों रूट्स होंगे, बट हमको 7 से नहीं, हमको 1 से मतलब है, तो कम से कम इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू सी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू सी सच दैट पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर पी ऑफ अल्फा 0 के इक्वल हो गया तो ये इंप्लीमेंट क्या कर रहा है, इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। और अगर से ये 0 के इक्वल हो गया तो ये किसके इक्वल है, इक्वल टू है ए प्लस अल्फा बी के इक्वल। और अभी देखो मैंने जब यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी में बताया था कि ए प्लस अल्फा बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, बट इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो ये क्या दे रहा है हमारे पास, कंट्राडिक्शन दे रहा है कि हमारे पास 2 अगर एल वेक्टर आ गए हैं देन उनका डिटर्मिनेंट कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाने का काम करेगा, और 0 पे चला गया तो इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, कंट्राडिक्ट कर रहा है इस पोजीशन को, ठीक है, और कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तब वो वेक्टर स्पेस ही नहीं होने का काम करेगा। बट अगर वेक्टर स्पेस है तो ये कभी भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये जो कंट्राडिक्शन है कि इसके पास 2 एल वेक्टर है तो 2 एल वेक्टर भी नहीं होंगे, और अगर से इसके पास 2 एल वेक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या इसके पास 7 एल वेक्टर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, 7 भी नहीं बन पाएंगे। तो इसके पास कितने एल मैट्रिक्स होने चाहिए, केवल एक ही, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका डायमेंशन कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर से आप वीडियो के लास्ट तक बने हो तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।